वो कथा सुनाओ जिसको सुनने से कल्याण हो जाए। सतयुग था, सतयुग में आदमियों की उम्र होती थी कई कई हजारों साल आदमी जीते थे। त्रेता आया, उसमें आदमी की उम्र 1900 साल, इससे फालतू भी जीते थे। द्वापर में कुछ और कम हुई, पर कलयुग में कितनी उम्र होती है? एक आदमी कितनी साल जीता है बोलो? हाँ, 100 साल। कई कई तो पहले 100 से पार कर देते थे, लेकिन आजकल तो 100 भी नहीं पकड़ते, उससे पहले ही। तो बोलो सतयुग में तो आदमी हजारों सालों तप करते थे, ध्यान करते थे। तो कलयुग में तो इतनी उम्र ही नहीं होगी। व्यक्ति कब भगवान का भजन करेगा, कब घर गृहस्थी संभालेगा? तो आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जो 7 दिन में सुनने से व्यक्ति का कल्याण हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखो आज के दिन व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? हाँ, सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? संसार में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है बताओ? मौत का। मरने का नाम 100 साल को आदमी भी कह देना, दादो जी राम को नाम लिया करो, आगे से जानो है। तो दादा ने भी गुस्सो आओ को चीटी उठावा को, मैं क्यों जाऊंगा? यानी संसार में सबसे ज्यादा डर मौत का। तो सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तभी, कि काल के ग्रास बने प्राणियों के लिए श्री सुखदेव मुनि ने भागवत की कथा सुनाई, और यही भागवत कथा मैं आपको सुनाऊंगा। राजा परीक्षित, पांडवों में अर्जुन का नाम सुना आपने? किस किस ने सुना? ऊपर हाथ उठाओ। अर्जुन का नाम सबने सुना। अर्जुन के बेटे हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे का नाम हुआ परीक्षित। राजा परीक्षित को कल की कथा में आप सुनोगे, श्रृंगी ऋषि का श्राप लगता है कि तुम 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव मुनि महाराज 7 दिन में मुक्ति के लिए राजा परीक्षित को ये भागवत कथा सुना रहे थे। और जैसे ही कथा सुनानी शुरू करी कि स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आते हैं। देवताओं ने वो अमृत का कलश सुखदेव जी के हाथ में दिया और कहा, महाराज हमने सुना है 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु होगी, वो मरने वाले हैं, तो आप उन्हें ये अमृत पिला दीजिए जिससे वो अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी सोचते हैं ये मृत लोक है, आए दिन प्राणी मरते रहते हैं, पहले तो देवता कभी अमृत का कलश लेके नहीं आए। अब देवता कहते हैं कि महाराज ये अमृत तो पिला दीजिए, परंतु बदले में ये जो भागवत की कथा है ये आप हमें सुना दीजिए। जैसे ही ये बात सुनी तो सुखदेव जी बड़े जोर से हंसते हैं। कव सुधा कव काचह कव मणिर, कव सुधा कव कथा लोके कव काचह कव मणिर महान। अरे आपके हाथ में मान लो सोने का गहना है, आपके पास सोने का हार है, मैं आपको नकली हार दे दूं और मैं कहूं ये मेरे को दे दो, तो दोगे क्या आप? नहीं दोगे। आपके पास मणि है लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपयों की, और मैं आपको कांच का टुकड़ा देके कहती हूँ ये मणि मेरे को दे दो, कोई नहीं देगा। तो सुखदेव जी कहते हैं अरे कहां तो मणि जैसा भागवत कथा और कहां तुम्हारे कांच के टुकड़े जैसा तुच्छ स्वर्ग का अमृत। देवताओं को धमकाया और वहां से भगा दिया कि तुम तो व्यापारी बन के आया हो, अदला बदली कर लो। अरे तुम भगत बन के आते तो मैं ये भागवत कथा सुनाता, पर तुम इसको सुनने के अधिकारी नहीं हो। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। श्रीमत भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये भागवत की कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिली। देवता
ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहा, महाराज सुखदेव जी ने हमें भगवान की कथा नहीं सुनाई और सामान्य आदमियों को वो कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखते हैं इस भागवत कथा का क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट आता है। भागवत कथा सुनने से 7 दिन बाद राजा परीक्षित भगवान के विमान में बैठ के भगवान के धाम जाते हैं। राजा परीक्षित की ऐसी गति देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है। उन्होंने स्वर्ग लोक में एक तराजू बांधा। तराजू समझते हो? ताकड़ी गीतोल्या करो ना। तो उस तराजू में एक तरफ भागवत कथा को रखा और एक तरफ सभी वेद शास्त्रों को रख लिया। किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि भागवत का जो पलड़ा है वो फिर भी भारी। तब ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने कहा था कि जो आदमी अपने जीवन में एक बार इस भागवत को मन लगा के सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। दूसरी चीज बड़े ध्यान से सुनो, ये कथा ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये भागवत तो कल्प वृक्ष है।